हेलो एवरीवन, क्या आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ देना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ कैसे ले सकते हैं, कैसे हम तैयारी करें, कैसे हम पहली बार में क्या नेट ले सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, इस वीडियो में मैं आपको वो रणनीति बताने वाली हूँ जिसके तहत चलते आप यूजीसी नेट पहली बार में क्लियर कर सकते हैं और जेआरएफ भी ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी 90% बच्चे क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका कई बार कई साल लग जाते हैं, कई कई बार उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो नेट तक नहीं निकाल पाते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको भी जानेंगे। तो चलते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पहले देख लेना वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यूजीसी नेट कोई हुआ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, ज़रूरत है आपकी कंसिस्टेंसी की। आपके माइंड में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हाँ, आपको एग्ज़ाम देना है। अभी 6 महीने हैं और 6 महीने की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप पहली बार में ही पेपर पास कर लें। वो रणनीति क्या है? आपके पास 6 महीने हैं। सबसे पहले 6 महीने में आपको करना क्या है? सबसे पहले जाइए और अपना सिलेबस प्रिंट आउट करिए। सिलेबस इस बार कोई चेंज अभी नहीं हो रहा है, अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सिलेबस चेंज होगा। हाँ, अगर चेंज होता भी है तो थोड़े बहुत चेंज होता है, किसी भी सब्जेक्ट में पूरा का पूरा कभी भी चेंज नहीं होता है सिलेबस। तो पुराना जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसे एक बार पूरा अच्छे से पढ़िए। केवल निकालना ही नहीं है, निकाल के आपने रख लिया, उसको अच्छे से पढ़िए। आधी जीत तो यूजीसी नेट वाले बच्चों की सिलेबस पढ़ने में ही हो जाती है, और सिलेबस में एक एक टॉपिक आपका डिफाइन किया हुआ होता है। आप उतना ही पढ़ें जितना उसमें लिख रखा है। सिलेबस से एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने सिलेबस निकाल लिया, उसके बाद आपको ज़रूरत है एक कॉपी पेन लीजिए और आप कितना समय आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं उस हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल जैसे कि 10th 12th वाले बच्चे, बोर्ड वाले बच्चे अपना टाइम टेबल बना करके काम करते हैं, वैसे ही आपको भी करना है। आपको करना क्या है? कॉपी पेन पर एक कागज़ पर आप लिख लीजिए कि आप कितना समय दे सकते हैं और कौन सा समय आप देना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे बच्चों की तरह आपको भी रात में पढ़ना है। वो बच्चा फलाना रात में पढ़ रहा है, वो सुबह पढ़ रहा है, मुझे भी सुबह जल्दी जगना है, मुझे भी रात में पढ़ना नहीं। जब भी आपको पढ़ने में ज़्यादा रुचि हो या जब भी आपका पढ़ने में ज़्यादा मन लगे, जब समझ में ज़्यादा आए, जो टाइम आपके लिए सूटेबल है आप वही रखिए। किसी को फॉलो मत कीजिए इस मामले में। ठीक है, लेकिन हाँ, जितना समय आप दे सकते हैं, मान लीजिए अभी से ही आपने 4 से 5 घंटा देना भी स्टार्ट किया। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 4 से 5 घंटे भी अभी से 6 महीने हैं देना शुरू करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है? पेपर 1 और पेपर 2 आता है, ये अब बात आप जान लीजिए, और दोनों में 10-10 यूनिट होती हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। दोनों का प्रिंट आउट निकालिए और दोनों के लिए टाइम सेट कर दीजिए कि हाँ, आप पेपर फर्स्ट के लिए अगर डेली अभी से 1 घंटे से 1.5 घंटे भी देते हैं ना तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। और जो पेपर 2 है उसके लिए आप 4 से 5 घंटे ज़रूर दीजिए। ठीक है, 4 से 5 घंटे इतना समय आप अगर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। कम से कम 2 महीने तक लगातार, 2 महीने में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको मूल किताबों को पढ़ना है। आज का जो यूजीसी नेट का जो पैटर्न है ना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का पैटर्न ले लीजिए, बच्चों को ये लगता है कि वो केवल यूथ पब्लिकेशन पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो उनका जेआरएफ हो जाएगा या नेट हो जाएगा या कोई और एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो अब ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल पीवाईक्यू करके नहीं कर सकते हैं। हाँ, पीवाईक्यू का काफ़ी रोल होता है, वो आपको बाद में करना है, लेकिन शुरू से ही आप पीवाईक्यू वगैरह में मत लग जाइए। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको मूल किताबों को पढ़ना है, और अपना कंसेप्ट आपका लगभग 2 से 3 महीने आप लीजिए और अपना अच्छे से अपनी चीज़ों को समझिए। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। साथ में नोट्स भी आप बनाते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आप किसी का कोर्स लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ, ये फलाना टीचर बहुत अच्छा समझाते हैं, तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन कोर्स का भी लेने के बाद में आपको नोट्स अपने हाथ से बनाने चाहिए। है ना, बच्चे क्या करते हैं, कोर्स तो ले लेते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं ऑडियो लगा करके, और उनकी जो पीडीएफ वगैरह होती है, टेलीग्राम वगैरह, वहाँ से पढ़ लेते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जितना ज़्यादा आप अपने हाथों से लिखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, आपके माइंड में छपेगा।
साथ साथ में आपको पढ़ने के साथ साथ अपने माइंड में भी हर चीज़ को रखना है। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर करें, अपने हाथों से ज़रूर लिखें, अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने ही द्वारा बने हुए नोट्स ज़्यादा समझ में आते हैं किसी को भी। नोट्स बना लिए आपने, 2 से 3 महीने आप इसी चीज़ को दीजिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। इसके बाद समय आता है जब आपका 4th महीना शुरू होता है, तो आपको करना क्या है, आप अब यहाँ से PYQ करना शुरू कर सकते हैं। डेली आप कंसेप्ट को भी पढ़ते रहिए, अपना जो आपने नोट्स बनाई हैं उनको भी डेली समय दीजिए, 2 से 3 घंटे का उनको भी समय दीजिए, और 2 से 3 घंटे का आप PYQ MCQ समझने में भी थोड़ा वक्त लगाइए। और जो पेपर 1 है उसको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा दे देना है। ठीक है, अभी तक आप 1-1.5 घंटे देंगे तो शुरू में चल जाएगा, आपको सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर करना है, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम को पेपर 1 के लिए भी बढ़ा देना है, क्योंकि दोनों को पास करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ को करना है, और 25 से 30 या 100, 50 जितने भी प्रश्न आप कर पाते हैं उतने कीजिए। और साथ में एक अलग कॉपी रखिए जिसमें आप गलत प्रश्नों को लिखते हुए जाएं, और फिर उन गलत प्रश्नों को दोबारा से आपको कंसेप्ट में जा कर के पढ़ना है कि कहाँ से गलती हुई, क्यों गलती हुई, कौन सा कहाँ से मेरा जो वीक पॉइंट है उसको पकड़ना है और उसको दोबारा से क्लियर करना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप रणनीति बनाते हैं तो आप UGC नेट JRF पहली बार में ले सकते हैं। जो JRF है ना, वो थोड़ा सा आपको जो कट ऑफ जाती है उससे थोड़ा सा और अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं JRF के लिए। और कोई भी बच्चा अगर ये सोचता है कि PYQ MCQ या फिर यूट्यूब पर चल रही जो क्लासेस हैं उनसे आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, मैं UGC नेट की नहीं बस सब एग्ज़ाम की बात करूँ तो आप नहीं निकाल पाएंगे भैया अब, है ना। वो समय चला गया जब केवल यूथ पब्लिकेशन पढ़ कर के बहुत सारे लोग TGT PGT टीचर बने हुए बैठे हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसीलिए बच्चों को अब जो कठिनाई महसूस हो रही है कि वो कैसे पास करेंगे, है ना। और लास्ट का जब 1 महीना बचता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए कि आप कितने समय में कितना पेपर कर पा रहे हैं। क्या आप, ऐसा नहीं होगा आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली लेकिन पेपर के टाइम पे थोड़े से पेपर अब लेंथ ही आने लगे हैं और आप टाइम का ही मैनेजमेंट ना कर पाओ, तो ये आपको लास्ट वाला जो 1 महीना बचेगा उसमें कंसिस्टेंसी पर और या अपने टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है। अगर आपको ये रणनीति पसंद आई हो, इस तरह से आप पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो ज़रूर आपका UGC नेट आपके हाथ में होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह से पढ़ना और आपको रणनीति पसंद आई हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। UGC नेट के लिए पेपर 1 के लिए हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और अगर मैं बात करूं तो पेपर हिंदी में पढ़ाती हूं और हिंदी के लिए हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है। उसमें सारे उपन्यास और नाटक मैंने करवा दिए हैं। कहानियाँ हम आज से शुरू करेंगे और यूट्यूब पर भी क्लासेस चलती रहेंगी। और यूनिट 6 से लेकर के 10 तक मैं पूरा यूट्यूब पर भी कराऊंगी, लेकिन यूनिट 1 से लेकर के 5 तक अगर पूरा 10 तक आपको पढ़ना है, साथ में PYQ MCQ मॉक टेस्ट भी देना है, तो आप मेरे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। केवल और केवल 999 रुपये में आपको पूरा हिंदी का सिलेबस मिल रहा है, वो भी सारी मूल किताबों से, है ना। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।